स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल गोठवाल क्लासेस पर। काफी दिनों के बाद एक बार फिर जो क्लासें वो शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों के काफी कमेंट है कि क्लासें बंद क्यों कर दी, तो किसी कारणवश क्लासें बंद करनी पड़ी। आज दोबारा से अब रेगुलर क्लासें चलेगी और साथ में जो ज्योग्राफी का रिजल्ट है वो शानदार रहा, उसके लिए भी बच्चों को चैनल के माध्यम से बधाई। टॉप रिजल्ट है वो अपना 99 रहा, उसके बाद 95, 92 यानी 80% से अब वो सारे बच्चे हैं और रिजल्ट है वो भी 100%। तो अपने चैनल के माध्यम से उन बच्चों को भी बधाई। अपना टॉपिक चल रहा था प्लस 2 का मानव अधिवास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी काफी वीडियो हमने डिस्कस कर ली और एक जो वीडियो है आज रह गई थी अपनी नगरीय अधिवास के बारे में, वो अपने को आज डिस्कस करना है। उससे पहले हमने ग्रामीण अधिवास के बारे में डिस्कस कर लिया। ग्रामीण अधिवास क्या होता है, ग्रामीण अधिवास की समस्याएं, ग्रामीण अधिवास का वर्गीकरण, ये हमने पढ़ लिया। आज अपने को पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है क्या, नगरीय अधिवास। क्या पढ़ना है, नगरीय अधिवास के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, यानी नगरीय अधिवास सबसे पहले तो देखते हैं कि नगरीय अधिवास है वो क्या है, या नगरीय अधिवास की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है। तो देखें बच्चों, सबसे पहले यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी कुल 5 व्यवसाय है वो निर्धारित है, वो किए गए हैं। ठीक है, कितने व्यवसाय, 5। उनमें से यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय, क्या व्यवसाय, उनमें से बच्चों यानी ये पहला है उसको छोड़ देते हैं। क्या, प्राथमिक जो व्यवसाय है, प्राथमिक जो व्यवसाय है उसको क्या कर देंगे बच्चों, छोड़ देते हैं। यानी प्राथमिक व्यवसाय को छोड़ने के बाद जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो व्यवसाय बचे हैं वो सब के सब किस में आएंगे, वो सब के सब नगरीय अधिवास में आएंगे। ठीक है, किसमें आएंगे, वो सब के सब नगरीय अधिवास में आएंगे। ये एक तो ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय है, उनमें से प्राथमिक जो व्यवसाय है, प्रथम जो व्यवसाय, उसको क्या है, छोड़ देते हैं। बाकी जो बच गए द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवसाय है वो किस में आएंगे, वो नगरीय अधिवास में आएंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखना है कि नगरीय अधिवास है उसकी अर्थव्यवस्था है वो किन पे निर्धारित होती है, यानी नगरीय अधिवास की अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चों, क्या है, नगरीय अधिवास है उनकी अर्थव्यवस्था है वो किन चीजों पे निर्धारित है वो होती है। तो नगरीय अधिवास है बच्चों उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे संचार पे, ठीक है, संचार पे हो गई, परिवहन पे हो गई, संचार पे है, परिवहन पे है, व्यापार पे है, वाणिज्य पे है, व्यापार पे है, वाणिज्य पे है, उद्योगों पे है। ठीक है, यानी संचार है, परिवहन है, वाणिज्य है, व्यापार है, उद्योग है, शिक्षा है, चिकित्सा है। यानी यहां लिख देता हूं क्या बच्चों, शिक्षा है, चिकित्सा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, शिक्षा है, चिकित्सा है। ये सब के सब क्या है, किन में आ जाएंगे, नगरीय अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था है इन पे निर्धारित होता है। कई बार पूछ ले कि नगरीय अधिवास है उनकी अर्थव्यवस्था किन पे निर्धारित होगी, संचार पे, परिवहन पे, व्यापार पे, वाणिज्य पे, उद्योग पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, इन सब पे क्या है, नगरीय अधिवास है उनकी अर्थव्यवस्था है वो निर्धारित होती है। तो ये तो है मुख्य बात है नगरीय अधिवास की। अब पढ़ना है बच्चों अपने को क्या नगरीय अधिवास है उनके विशेषताएं। जैसे हमने पढ़ा था ग्रामीण अधिवास है उनकी क्या विशेषता होती है, तो उसी प्रकार से जो नगरीय अधिवास है उनके बारे में भी पढ़ना है। नगरीय अधिवास है उनकी क्या विशेषता होती है।
तो नगरीय अधिवास है उनकी विशेषता देखते हैं बच्चों, क्या विशेषता। ठीक है, यानी नगरीय अधिवास है उनकी क्या क्या विशेषता होती है। जैसे ग्रामीण अधिवास की विशेषता हमने पढ़ी, उसी प्रकार से नगरीय अधिवास है उनकी विशेषता भी पढ़ेंगे। नंबर 1 तो क्या है, उनका जो उच्च जनसंख्या घनत्व होता है, उनका घनत्व क्या होता है बच्चों, उच्च होता है, उच्च जनसंख्या घनत्व। ठीक है बच्चों, क्या होता है, जो नगर में रहने वाले लोग हैं उनका जनसंख्या घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। घनत्व का मतलब क्या हो गया, नहीं समझे, समझने क्या है कि जो एक स्थान में जितने ज्यादा लोग रहेंगे, जितने कम स्थान में जितने ज्यादा लोग रहेंगे वो क्या उसका घनत्व हो गया। तो वहां का कम स्थान पे ज्यादा लोग रहते हैं तो वो क्या है, उनका जनसंख्या घनत्व है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, उच्च होता है। एक तो इनकी विशेषता क्या होगी, ये होगी, यानी उच्च जनसंख्या घनत्व। दूसरा त्वरित जनसंख्या, दूसरा क्या हो गया, त्वरित गतिशीलता। क्या हो गया, त्वरित गतिशीलता। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या होगी, इनमें जो क्या है स्टॉपेज नहीं होते, यानी काम धंधे उनके क्या है, उनमें गतिशीलता रहती है, त्वरित गतिशीलता है। दूसरी क्या है, पक्की सड़कें व पक्के मकान। तीसरी विशेषता, तीसरी क्या है, पक्की सड़कें व मकान। ठीक है, सड़कें व मकान क्या है, पक्के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पक्के होते हैं। मकान और सड़कें हैं वो क्या होते हैं, पक्के होते हैं। तीन विशेषता हुई, यानी वहां जो लोग हैं वे अपने गांव में तो क्या है, मकान भी कच्चे मिल जाते हैं, सड़कें हैं वो भी कच्ची मिल जाती है। लेकिन शहरों में सड़कें आपको क्या मिलेगी, पक्की मिलेगी, मकान है वो भी क्या मिलेंगे, पक्के मिलेंगे। रोजगार की उपलब्धता, चौथा पॉइंट क्या आएगा, रोजगार की उपलब्धता। रोजगार की उपलब्धता। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या आएगा, रोजगार की उपलब्धता। एक पॉइंट जैसे 5 7 विशेषता है देखेंगे। और क्या है, रोजगार यानी वहां पे जो काम धंधे हैं वो क्या है, ज्यादा मिल जाते हैं, लोगों को बेरोजगार नहीं रहना पड़ता। वहां उद्योग है, फैक्ट्री है, उनके निजी काम है तो वो ज्यादा होते हैं, वहां रोजगार की क्या है, ज्यादा उपलब्धता होती है। और क्या है, अगर 5वें में देखें तो 5वें में है बच्चों क्या, जैसे यातायात के साधन है। क्या है, यातायात के जो साधन है वो निजी भी है और एक सार्वजनिक भी है। वो क्या है, निजी व सार्वजनिक। ठीक है, वो क्या है, निजी और एक सार्वजनिक। यातायात के साधन क्या होते हैं बच्चों, निजी और सार्वजनिक है वो होते हैं। यानी वहां के जो लोग हैं उनको क्या है, उनके जो व्यक्ति हैं, खुद जो मालिक है उनका भी एक पर्सनल मिल जाएगा, उनके जो उनकी पत्नी है उनका भी जो साधन है, यातायात के साधन है वो मिल जाएंगे। बच्चों को भी क्या है, उनका पर्सनल जो व्यक्तिगत साधन है वो मिल जाता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी क्या इनकी विशेषता है कि उनके जो साधन है, यातायात के जो साधन है वो व्यक्तिगत और सार्वजनिक और सरकार के द्वारा भी क्या है उनको उपलब्ध कराए जाते, तो वो भी इनके क्या है साधन है वो होते हैं। और क्या है, जैसे 6 नंबर में देखें तो क्या है, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा व गहन चिकित्सा। उच्च शिक्षा व गहन चिकित्सा सुविधा। उच्च शिक्षा व गहन चिकित्सा सुविधा।
ठीक है बच्चों। और क्या है, यानी शहरों में शिक्षा का लेवल है, शिक्षा का जो स्तर है वो क्या होता है, ऊंचा होता है, और चिकित्सा सुविधा है वो भी क्या है, ज्यादा बड़ी होती है। यानी वहां जगह जगह आपको क्या मिल जाएंगे, अस्पताल मिल जाएंगे, मेडिकल मिल जाएंगे। गांव में ऐसा नहीं होता है। एक अलग सी वीडियो डालेंगे, शहरी और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है और जो उनकी विशेषता है, उनमें अंतर क्या होता है, उनकी समस्याएं क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस है, उनकी एक अलग सी वीडियो डालेंगे। तो नंबर 7 पे उनकी अगर विशेषता और देखें, 6 होगी, 7 8 विशेषता देख लेते हैं तो क्या है, और देखें उनकी तो क्या है, वहां पे जो जनसंख्या है वो 50% जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्यों में लगा होना। 50% जनसंख्या वो गैर जो कृषि कार्य है वहां लगी होती है, गैर प्राथमिक कार्यों में लगा होना। ठीक है, यानी क्या है, जो जनसंख्या है वो 50% से अधिक जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्यों को के अलावा सभी कार्यों में लगे होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि प्राथमिक को छोड़ के जो बाकी द्वितीय तृतीय वो क्या है, शहरी या नगरीय अधिवास में आते हैं। तो ये भी क्या है, एक होती है। और क्या है, जैसे 8 नंबर उनकी श्रम विभाजन है वो जटिल होता है, जटिल श्रम विभाजन। और क्या है बच्चों, जटिल श्रम में विभाजन। ठीक है, 8 हो गई, जटिल श्रम विभाजन, ये इनकी क्या है, विशेषता है। और जैसे बहुत से होते हैं, जैसे क्या है, सामाजिक मेल मिलाप है वो उनका क्या होता है, कम होता है। सामाजिक मेल मिलाप, सामाजिक मेल मिलाप कम होता है। ठीक है, यानी क्या है, जो लोगों के बीच में जो सामाजिक मेल मिलाप है, यानी लोगों का आपस में मिलाप है वो गांव की तुलना में कम होता है। वहां लोग आपस में एक दूसरे के पास से कम जाते हैं, तो उनका सामाजिक मेल मिलाप है वो भी क्या है, कम होता है। चलो 10 कर ही देते हैं। ठीक है, सामाजिक मेल मिलाप है बच्चों, वो क्या होता है, कम होता है। उनमें क्या है, सामाजिक और आर्थिक अंतर है बहुत होता है। में सामाजिक, ये भी आप क्या है कि विशेषता बना सकते हो, सामाजिक व आर्थिक अंतर, सामाजिक व आर्थिक अंतर, ये इनकी क्या है, विशेषताएं होती है, सामाजिक और आर्थिक अंतर। तो ये हमने क्या पढ़ा है बच्चों, ये हमने पढ़ा है विशेषताएं, क्या नगरीय अधिवास है उनकी विशेषताएं पढ़ा है हमने। कितनी, 10 विशेषताएं पढ़ा है। अब देखना है नगरीय अधिवास का वर्गीकरण। अब क्या देखेंगे, आगे देखेंगे नगरीय अधिवास है उनका वर्गीकरण। जो जैसे ग्रामीण अधिवास का वर्गीकरण देखा था, उसके 3-4 पॉइंट थे, उसी प्रकार से इसके भी क्या है, नगरीय अधिवास है उसके भी 4 पॉइंट है कि नगरीय अधिवास है उनका वर्गीकरण क्या होता है। अधिवास का नगरीय अधिवास का वर्गीकरण। नगरीय अधिवास है उसका वर्गीकरण क्या है, सबसे पहले देखें तो इसकी, चलो मैं इसको 4 भागों में ही बांट देता हूं। नंबर 1 पे है जनसंख्या का आकार, क्या है बच्चों, नगरीय अधिवास है उनमें क्या है, जनसंख्या का आकार, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा आएगा प्रशासन, दूसरा क्या आ जाएगा, प्रशासन। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या आ गया, प्रशासन। और तीसरा आएगा, प्रशासन के बाद तीसरा आ जाता है व्यवसायिक संरचना। तीसरा क्या आ जाएगा, व्यवसायिक संरचना। ठीक है, व्यवसायिक संरचना। और चौथा आ गया आवश्यक दशाएं। चौथा क्या आ गया, आवश्यक दशा। तो ये
नगरीय अधिवास है उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या का आकार, प्रशासन, व्यवसायिक संरचना और आवश्यक दशाएं। अब देखते हैं जनसंख्या का आकार, इसका थोड़ा विवरण बता देते हैं। यानी जो जनसंख्या है उनका आकार किस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी शहरों में रहने के लिए एक पैमाना है वो निर्धारित किया हुआ होता है, वो कितना होता है वो देखते हैं। क्या है बच्चों, नगरों को व्यवसाय के रूप देने के लिए जनसंख्या का जो आकार है उनको क्या है, मैंने बताया कि जो पैमाना है उसमें बांटे रखा होता है। कितने लोग हैं होने के बाद वो नगरों की श्रेणी में आ जाएंगे। अलग अलग देशों का अलग अलग पैमाना होता है। क्या होता है? अलग अलग देशों का अलग अलग पैमाना होता है। ठीक, उनकी क्या है कि सीमा निर्धारित की हुई होती है। जैसे अलग अलग देशों का, जैसे डेनमार्क है, ठीक है, जैसे क्या है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है, स्वीडन है, फिनलैंड है, स्वीडन है, वहां कितने लोग हैं वो रहते हैं, तो वहां है वो 250, कितने? 250 तक है वो लोग। इनमें इनकी निर्धारित जो सीमा है, जो मापदंड है वो कितना है? 250 है। आइसलैंड है, वहां 300 है, वहां कितना है? वहां 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। कनाडा है, वेनेजुएला है, क्या है बच्चों? कनाडा है, कनाडा है, वेनेजुएला है, कनाडा है, वेनेजुएला है, वहां क्या है? वहां 1000, वहां कितना है? 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से होता है। अर्जेंटीना में 2000 है, अर्जेंटीना में कितना है? 2000 है। और अपने भारत में देखें तो बच्चों, भारत में कितना है? भारत में है सबसे ज्यादा 5000। कितना? भारत में 5000, ठीक है ना। तो ये क्या है? अलग अलग जो पैमाने हैं वो निर्धारित किए अलग अलग देशों के जनसंख्या के आकार के हिसाब से। जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, वहां 250 व्यक्ति हो गए। आइसलैंड है, वहां 300 व्यक्ति हो गए। कनाडा और वेनेजुएला है, वहां 1000 व्यक्ति हो गए। भारत है, वहां 5000 व्यक्ति है वो हो गए। और जो क्या है बच्चों, अर्जेंटीना है, वहां 2000 व्यक्ति हो गए। तो ये क्या है? इनकी व्यवसायिक संरचना है। जनसंख्या को आकार के हिसाब से आप बांट सकते हो। ये क्या है कि पैमाना है वो निर्धारित किया हुआ है। आगे देखते हैं प्रशासन व्यवस्था, यानी प्रशासन व्यवस्था है वो कैसी होती है। तो कुछ देश हैं वो क्या है, किसी बस्ती को या नगरीय जो बस्ती है उसको नगरीय बस्ती में बदलने के लिए उनमें क्या प्रशासनिक ढांचा है उसका एक मापदंड होता है। यानी जो कुछ बस्तियां ऐसी होती है जो ग्रामीण बस्तियां हो गई, उनको प्रशासनिक हिसाब से किस प्रकार से नगरीय अधिवास में लाया जाएगा वो चीजें क्या है इनमें बताई जाती है। ठीक है, जैसे भारत में हो गया नगर पालिका हो गया, छावनी हो गई, ये क्या है नगरीय अधिवास में किस प्रकार से आते हैं। और उनके जो नगरीय क्षेत्र है उनको सम्मिलित करने के लिए क्या है उसे एक नगरीय बस्ती माना जाता है। यानी उनकी भी क्या है व्यवसायिक जो ढांचा है, जो संरचना है, मापदंड है वो निर्धारित कर रखा है कि प्रशासनिक हिसाब से उसे जो ग्रामीण अधिवास है उनको नगरीय अधिवास में किस प्रकार से बदला जाएगा। तो वो बातें इसे प्रशासनिक अधिवास में आता है। उसके बाद व्यवसायिक संरचना है। उसके बाद क्या है? व्यवसायिक संरचना है। तो उनमें क्या है बच्चों? उनमें है जो विश्व के अंदर जो व्यापारिक केंद्र है, विश्व के अंदर जो क्या है व्यापारिक केंद्र है, ठीक है, व्यापारिक केंद्र है, उनकी गणना है वो संपादित कार्यों के आधार पर की जाती है। व्यवसायिक संरचना की संपादित कार्यों के आधार पर की जाएगी। जैसे अवकाश है, पर्यटन है, अवकाश है, पर्यटन है, या जो उनके कोई पर्यटन स्थल है उनकी आवश्यक दशाएं हैं, औद्योगिक दशाएं हैं, उनकी क्या है औद्योगिक दशाएं होगी, आवश्यक दशाएं होगी। उनके आधार पे उनको क्या है व्यवसायिक संरचना के हिसाब से नगरीय अधिवास में शामिल है वो किया जाएगा। उसके बाद आवश्यक दशाएं है, चौथा पॉइंट, वो क्या है विश्व के जो नगरीय केंद्र है उनकी गणना संपादित कार्यों के आधार पर की जाती है।
ठीक है, उस जो आवश्यक दशाएं हैं, हाँ सॉरी, इससे पहले जो हमने देखा, ठीक है ना, जो क्या है अवकाश है, दशा है, वो क्या है आवश्यक दशाओं वाला पॉइंट था। अब व्यवसायिक संरचना है, यानी व्यवसाय का जो आकार है उसकी किस प्रकार से संरचना बनाई जाती है, ठीक है ना, किस प्रकार से उनकी आकार है, किस प्रकार से उसकी संरचना है वो बनाई जाती है, वो देखने के लिए क्या है व्यवसायिक संरचना है वो किस प्रकार से होती है। सॉरी बच्चों, इनकी क्या है व्यवसायिक संरचना है, उनको देखें तो नगरीय बस्ती के लिए जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त इटली जैसे कुछ देश हैं, क्या है इटली छोटा सा देश है, इटली जैसे जो विकसित देश है उनकी एक अलग संरचना ही होती है, ठीक है। तो इटली जैसे कुछ देश है वो 50% से अधिक जो जनसंख्या है वो क्या है इनमें, जो इटली जैसे देश है उनमें क्या है 50% से अधिक जनसंख्या, क्या है 50% से अधिक जनसंख्या है वो क्या है गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। 50% से अधिक जनसंख्या वो क्या है गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है, ठीक है ना, वो क्या है गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। 50% से अधिक जनसंख्या वो क्या लगी हुई है गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो यह मापदंड है भारत में कितना है, व्यवसायिक संरचना का मापदंड है वो भारत में है बच्चों 75%, ठीक है। इटली जैसे जो विकसित देश है वहां तो 50% जो लोग हैं वो क्या है गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन उसी मापदंड को देखें भारत में तो कितना है 75% है, कितना है 75%, जो बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले। तो ये क्या है नगरीय अधिवास है उनका वर्गीकरण था बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा, हमने नगरीय अधिवास के बारे में पढ़ा, नगरीय अधिवास का जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है, किन पे आधारित होती है ये हमने पढ़ा, नगरीय अधिवास की विशेषता क्या है वो हमने पढ़ा, और क्या पढ़ा नगरीय अधिवास का वर्गीकरण है, उनकी 4 पॉइंट थे, जनसंख्या का आकार, प्रशासन, व्यवसायिक संरचना और आवश्यक दशाएं, ये हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही बच्चों, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये क्या है आगे की वीडियो अब लगातार जारी रहेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।